शुरू करते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो हमारे दो तरह के मेनली नंबर होते हैं, एक तो परिमेय संख्याएं और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स और ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं में मेनली ये हमारे परिमेय संख्याओं में आते हैं आपके एक तो प्राकृत संख्याएं जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? जिन्हें काउंटिंग में यूज़ किया जाता है कि 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरे होते हैं इसमें पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है इन्हें? होल नंबर्स। तो ये कौन से होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता था, अगर हम इसमें ज़ीरो को भी ऐड कर लें तो क्या बन जाएंगे हमारे? होल नंबर्स। और इसके बाद आते हैं पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और ये कौन से होते हैं? इनमें क्या आते हैं? देखो, अब तक आपके ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आए थे, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो बन जाते हैं हमारे पूर्णांक या इंटीजर्स, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q क्या है? P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q क्या हैं? दोनों पूर्णांक हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0? तो पूछ रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है? तो हम जानते हैं कि 0 यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है P/Q के रूप में। 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0/1। बस फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन कौन सी हमारी? 3 और 4। इनके बीच में हमें 6 परिमेय मतलब 6 रेशनल नंबर संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 6 संख्या। तो इसका आसान तरीका, देखो बुक में तो थोड़ा सा टिपिकल मेथड दे रखा है, इसका आसान तरीका क्या है? कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें एक +1 कर देते हैं हम। तो 6 ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 = 7। तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो पहले 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को नोट कर लो, परिमेय संख्याओं के रूप में लिख लो। तो परिमेय कैसे लिख देते हैं इसे? 3/1। रेशनल नंबर में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है? इसे एज इट इज़ ऐसे ही लिखो 3/1 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। किसकी? जो हमने +1 करके आया। किसकी? 7 के ऊपर और 7 के नीचे। तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो एक तो ये होगी।
अब दूसरे को हम लिख लेंगे इसी टाइप से। दूसरी चलो इधर लिख लेते हैं, क्या 4 थी तो इसे 4/1 लिख लिया, इक्वल्स टू, तो इसमें भी बिल्कुल वही काम करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर और 7 की मल्टीप्लाई नीचे। तो 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, तो हमारी इनसे ये निकल के आ गई। तो अब इन दोनों की, यानी कि देखो नीचे का सेम है, यानी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम ऊपर के नंबर देखेंगे 21 और 28, तो बिल्कुल इन्हीं के बीच में तो 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं क्या आएंगी, एक तो हो जाएगी 21 के बाद 22/7, दूसरी 23/7, तीसरी 24/7, चौथी 25/7, फिर 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हमारी आ गई। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे। कौन कौन सी संख्या हमारे पास, एक तो 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 संख्याएं, 5 संख्याएं। तो उसी तरह से तो एक प्लस करेंगे तो 5 + 1, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। 3/5 लिख लिया, तो इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किसकी करेंगे, 5 + 1 कितना आया था 6, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 6 की नीचे, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। अब दूसरा ले लेंगे, कौन सा था, 4/5, तो इसमें भी वही काम करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 6 की ऊपर और 6 की नीचे, तो ये हो जाएगा 24, 6 चौक 24 और 5 छंग 30। तो हमारे पास नंबर आ गए 18/30 और 24/30। तो 5 संख्या आ जाएंगे 18 के बाद 19/30, 19/30 और 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो एक 5 संख्याएं हमारी ये आ गई, ये भी हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर लिखें। यानी ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूछ रहा है क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य, ये ट्रू होगा, सत्य होगा, ये ट्रू। क्यों, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। तो ये हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ये, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य होगा, क्या होगा, असत्य, क्योंकि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये बताएंगे, इसका रीज़न होगा, पूर्णांक, देखो मैंने बताया पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्ण संख्याओं में नहीं। तो क्या रीज़न दिया गया, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य। इसका थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये होगा असत्य। इसका रीज़न, जो कारण होगा, उदाहरण
के लिए 1/5 1/5 आप जानते हो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। देखो 1/5 परिमेय संख्या तो होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में अपॉन में नहीं आता, तो ये असत्य होगा। फिनिश।